जो नेता कभी सरकार बनाते थे, विधायक जोड़ते थे, दिल्ली तक सत्ता का गणित लिखते थे, आज वही नेता मेयर बनाने के लिए घर घर दस्तक दे रहे हैं। क्या ये जमीनी राजनीति में वापसी है या सियासी मजबूरी की नई कहानी? जी हां, पलामू में पसीना बहा रहे हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल रघुवर दास, और इस बदली हुई तस्वीर ने राजनीति के गलियारों में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक दौर था जब रघुवर दास का नाम सत्ता की रणनीति का पर्याय था। सरकार बनानी हो, बचानी हो या गिरानी हो, हर समीकरण में उनका दखल दिखता था। विधानसभा से लेकर राज्यसभा तक और दिल्ली की राजनीति तक उनका असर साफ दिखता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जमशेदपुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर पलामू में वही रघुवर दास नगर निकाय चुनाव के लिए आज पसीना बहा रहे हैं। जनसभाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रत्याशियों के घर घर जाकर समर्थन जुटाना, ये वही नेता कर रहा है जो कभी सत्ता के शीर्ष पर बैठकर फैसले लिया करता था। सवाल उठ रहा है, क्या ये जमीनी राजनीति की वापसी है या फिर मजबूरी का नया अध्याय? पलामू में अपने दौरे के दौरान रघुवर दास ने सीधे तौर पर जेएमएम और कांग्रेस पर संप्रदाय विशेष के वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां नागरिकों को बराबरी का दर्जा नहीं देती, बल्कि उन्हें वोट बैंक समझती हैं। लेकिन राजनीति के जानकार इस बयान को सिर्फ हमला नहीं मान रहे, बल्कि इसे एक सोची समझी रणनीति बता रहे हैं। क्योंकि जब राज्य की सत्ता हाथ से निकल जाए तो सबसे पहले सेट किया जाता है नैरेटिव, और यही काम अब रघुवर दास करते दिखाई दे रहे हैं। यह निकाय चुनाव के बहाने बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश। इस दौरे का सबसे दिलचस्प पहलू क्या रहा? रघुवर दास का घर घर सपोर्ट मिशन। बुधवार की रात रघुवर दास मेयर प्रत्याशी जयश्री गुप्ता के घर पहुंचे थे और फिर इसके बाद गुरुवार की सुबह मीना गुप्ता के घर जाकर मुलाकात की। दोनों ने उनकी मौजूदगी में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी अरुणा शंकर को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। याद कीजिए, यही रघुवर दास पहले विधानसभा और राज्यसभा चुनाव के लिए विधायकों का समर्थन जुटाते थे, जहां सत्ता का सीधा खेल होता था। लेकिन अब वही नेता नगर निगम के मेयर चुनाव में समर्थन का जोड़ तोड़ करते नजर आ रहा है। यानी अब पैमाना बदल गया है, लेकिन राजनीति का तरीका वही है, और यही बदलाव सबसे बड़ा संकेत देता है कि सियासी जमीन फिर से तैयार की जा रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये रघुवर दास की वापसी की तैयारी है या फिर उनकी घटती राजनीतिक पकड़ का संकेत? बीजेपी के लिए यह रणनीति हो सकती है कि पुराने चेहरों के जरिए जमीनी नेटवर्क मजबूत किया जाए, लेकिन विपक्ष इसे अलग नजरिए से देख रहा है। उसे रघुवर दास की कमजोर होती सियासी हैसियत का संकेत लगता है। सच्चाई क्या है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि नगर निकाय का चुनाव अब सिर्फ शहर की सरकार का चुनाव नहीं रहा, यह झारखंड की बड़ी राजनीति का ट्रेलर बन चुका है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये रघुवर दास की ग्राउंड लेवल वापसी है या फिर सियासी मजबूरी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और ऐसी ही पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।